आप सभी का स्वागत है। तो आइए बात करते हैं आज साइक्लोएल्केन्स के नॉमेनक्लेचर की। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था। आज हमें साइक्लोएल्केन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। तो उसी तरह से उसी कैटेगरी वाइज हम लोग आज साइक्लोएल्केन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि हम एल्केन और एल्कीन और एल्काइंस को डिफरेंट कैटेगरीज़ में पढ़ते थे, नॉमेनक्लेचर करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी उनका नॉमेनक्लेचर दिया जाएगा। जैसे एक सिंपल साइक्लोएल्केन किस टाइप का होता है, फिर एक कॉम्प्लेक्स साइक्लोएल्केन जिसमें कि हम सब्स्टिट्यूट्स लगा दिया करें तो किस टाइप का होगा। सबसे पहले हम पहली कैटेगरी की बात करते हैं, एक सिंपल साइक्लोएल्केन की। या उसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर साइक्लोएल्केन होते किस टाइप के हैं। देखिए, साइक्लोएल्केन्स में आपको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलता है जहाँ पर आपको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होता है। देखिए, जैसे कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसका जो एंड पॉइंट आएगा वो भी इसी कार्बन पर ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो बिल्कुल जनरल एल्कीन के फार्मूला यानी CnH2n के जैसा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस साइक्लोएल्केन की बात करें तो यहाँ पर 3 कार्बन हैं, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 3 2 6 यानी 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। देखिए 2 2 और 2, यहाँ टोटल 6 हाइड्रोजन है जो कि CnH2n के फार्मूले को सेटिस्फाई करता है। तो अब हम देखेंगे कि साइक्लोएल्केन्स का नाम हमें देना कैसे है, यानी जैसा इसका नाम वैसा ही यहाँ पर नाम भी देना है। आपने अगर 1 से 20 तक के कार्बन का चेन्स का नॉमेनक्लेचर सीखा होगा कि 1 से 20 तक के कार्बन के चेन्स को किस तरह से नेमिंग करते हैं, तो आपके लिए साइक्लोएल्केन का नॉमेनक्लेचर ईजी हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इसका नाम क्या होगा। सिंस चूँकि ये साइक्लिक रिंग है तो यहाँ पर इसको कहेंगे साइक्लो। यहाँ पर 3 कार्बन है तो इसलिए इसको कहेंगे प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए कहेंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए, कई जगहों पे आप इस तरह से भी देखने को पाएंगे कि आपको ऐसे सिर्फ ऐसे डब्बे के रूप में आपको दिखा दिया जाता है कुछ इस तरह से, यानी आपको इन डब्बों का नाम देना है, ऐसे समझ लीजिए। है ये एक कंपाउंड, बट मैं एक इमेजिन करिए कि एक डब्बा है जिसमें आपको कार्बन इमेजिन करना है। कैसे? यहाँ जहाँ पर ये बेंट हुआ है कुछ इस तरह से आपको कार्बन यहाँ पर रख लेने हैं। अब रखने नहीं है, आपको ये इमेजिन करना है। सिंस मैं यहाँ रख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे। ये देखिए CH2 CH2 CH2, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। और अगर हम इसका नाम देंगे, चूँकि एक साइक्लिक रिंग है तो यहाँ आ जाएगा साइक्लो, और 1 2 3 4 तो ये हो गया ब्यूट। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसको कह देंगे एन। इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। आइए उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। अगर 5 कार्बन है तो आप खुद अब नाम दे सकते हो, है ना, बहुत इजी है। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। आई होप कि आपको स्टार्टिंग का जो नंबर 1 कैटेगरी है जिसमें कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगता हो, उस नॉमेनक्लेचर को देना आया होगा। एक और साइक्लोएल्केन कंपाउंड की अगर हम चर्चा करें तो इसका नाम हो जाएगा 6 कार्बन यानी 6 मेंबर्ड रिंग है, तो यहाँ पर इसका नॉमेनक्लेचर हो गया साइक्लोहेक्सेन। क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन आप साइक्लिक रिंग का नाम दे सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स की। तो आइए अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स की, जहाँ पर मैंने क्या किया है, पहला केस लिया है। और वो पहला केस ये है कि जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो वो साइक्लिक रिंग के कार्बन से छोटा हो। पहले यहाँ पर एक और बात जो है इम्पॉर्टेंट समझनी है कि अगर आपका जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है अगर वो साइक्लिक रिंग से छोटा है तब कैसा नाम देंगे। अगर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जो है वो साइक्लिक रिंग के बराबर है तब कैसे नाम देंगे। देखिए, यहाँ 3 केसेस यहाँ भी हैं। और अगर जो सब्स्टिट्यूटेड जो आपका साइक्लिक रिंग है और जो आपको यहाँ पर एक और चैन दिख रही है वो इससे बड़ी हो जाए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, ये 4 कार्बन और ये 3 है, यहाँ 3 है और ये 3 है, यहाँ पर 3 है और ये 1 है। पहले इसका नाम देते हैं, फिर वो सेकंड केस को समझेंगे, एंड फाइनली हम थर्ड केस को समझेंगे, और हमारा यहाँ पर जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर साइक्लोएल्केन्स का एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए पहले इसकी बात करते हैं। देखिए,
अब जब भी हम देखिए, जब भी हम किसी सब्स्टिट्यूट्स की पोजीशन दिया करते हैं तो हमेशा उस सब्स्टिट्यूट की पोजीशन देते वक्त हम लोग जिधर से वो नज़दीक होता है या नियरर होता है उस तरफ से नंबरिंग करते हैं। क्योंकि ये एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पे है इसलिए हम कहेंगे कि यही नंबर 1 है और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे 1 मिथाइल। क्योंकि हमें नज़दीक चाहिए तो नंबर 1 तो इसी को ले लेंगे, क्योंकि लास्ट भी है 1 भी है, तो इसको बोलेंगे 1 मिथाइल। और उसके बाद साइक्लोपेंटेन, क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लो, सिंपल तो आप देना जानते हैं, साइक्लोप्रोपेन बोल दीजिए। यहाँ सब्स्टिट्यूट की पोजीशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक और बात करते हैं कंपाउंड की, जैसे कि ये अगर मैं 2 सब्स्टिट्यूट्स लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, तो किसी एक सब्स्टिट्यूट को पहली पोजीशन मानिए और बाकी उसके बाद नंबरिंग करिए, फिर उसको दूसरी जो भी पोजीशन है उसको दे दीजिए। जैसे ये 1 है, 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर इधर से चलते हैं तो 2 3 4 5 आ रहा है, इधर से चलते हैं तो 1 2 3 आ रहा है, इधर से 3 पे आ जा रहा है, इधर से 5 पे आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग इधर से चलेंगे। इसका जो नाम होगा वो 1, उसके बाद ये क्या आएगा 3, तो ये दे देंगे 1 3 डाई मिथाइल। क्योंकि मैंने बताया था कि जब दोनों सेम सेम होते हैं तो डाई शब्द का, डाई वर्ड का प्रयोग करेंगे। ट्राई वर्ड का वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर में वो हैं। जैसे ये 2 नंबर यानी 2 हैं तो यहाँ डाई बोलेंगे, 3 होते तो ट्राई बोल दिया करते। अब ये 1 3 डाई मिथाइल हो गया। उसके बाद साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो बोलेंगे। एंड देन हेक्सेन, क्या बोलेंगे, हेक्सेन। कुछ इस तरह से हम सिंपली नॉमेनक्लेचर देते हैं किनका, साइक्लो एल्केन्स का, जब वहाँ पर सब्स्टिट्यूट्स लगे हों। आइए अब सेकंड केस की बात करते हैं, जिसमें कि आपका साइक्लिक रिंग से जो सब्स्टिट्यूट की रिंग है वो बराबर हो, सब्स्टिट्यूट का जो कार्बन हो यानी पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चैन जिन्हें हम कहते हैं वो बराबर हो। आइए अब आइए बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में हम लोग ये देखेंगे कि जो आपकी ये सब्स्टिट्यूटेड जो चैन है ये वो इस वाली चैन के बराबर हो जाए, यानी कि जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चैन के बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, इन दैट केस इसको सब्स्टिट्यूट ही मानेंगे। जब बराबर होगा तो भी इसको सब्स्टिट्यूट मानेंगे, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो केस बदल जाएगा, पूरी बात बदल जाएगी, वो हम समझेंगे। पहले इसका आंसर दे देते हैं। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो 1 प्रोपाइल होगा, 1 प्रोपाइल, और ये होगा साइक्लो प्रोपेन। ये केस आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब इसकी बात करते हैं। देखिए यही केस इंटरेस्टिंग है जब हमारे जो कार्बन की जो चैन है वो लंबी हो जाए और साइक्लिक रिंग जो है वो कम हो जाए। देखिए ये 4 कार्बन है और ये 3 कार्बन है, और IUPAC ने ये कहा है कि आपको लंबी चैन लेनी है। तो अगर हम गौर करें तो लंबी चैन कौन है, ये है, ना कि ये है। यानी इन दैट केस ये आपका सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए इसका नाम देते हैं, क्या होगा। अब ये देखिए ये फर्स्ट पोजीशन ही मानी जाएगी। इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से करने के बजाय इधर से करिए, क्योंकि यह नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूट है। इसको बोलेंगे 1, और ये जो सब्स्टिट्यूट है इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। चूँकि ऐसे अगर हम नाम देते तो प्रोपेन, लेकिन सब्स्टिट्यूट है तो प्रोपाइल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। तो ये हो गया 1 साइक्लोप्रोपाइल, और 4 कार्बन के लिए हो गया ब्यूटेन, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। इन दैट केस जब आपकी चेन बड़ी हो और आपका साइक्लिक रिंग छोटा हो तो आप इस तरह से कुछ नॉमेनक्लेचर करते हैं, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये सारे केसेस थे जिसमें हम साइक्लो एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। आइए अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं साइक्लो एल्केन्स के और उसको सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको नेमिंग में और इजीली चीज़ें समझ में आए। तो आइए बात करते हैं अब कुछ इन कंपाउंड्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर की। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट देखिए ये 6 मेंबर रिंग है, और यहाँ पर अगर हम गौर करें तो सब्स्टिट्यूट जो जहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट लगा उसको पहली पोजीशन मानिए, उसके बाद उसके चारों तरफ घूम लीजिए और देख लीजिए कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। जैसे ये नंबर 1 है, आपके दिमाग में ख्याल ये भी आ सकता है कि सर इसको नंबर 1 मान लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, ख्याल आएगा और ये सही भी है, लेकिन
अगर हम गौर करें तो ये अल्फ़ाबेटिकल ई है और ये यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ये एम से आता है, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। अगर हम अल्फ़ाबेटिकल बात करें तो ये पहले आता है। सिंस हमारे पास ऑप्शन है कि हम जिधर से भी लें हमारा सही होगा, तो हम जिधर से अल्फ़ाबेटिकल नज़दीक होगा उधर से गिनती नंबरिंग भी करेंगे और उधर से कंपाउंड का नाम भी पहले देंगे। अगर आपने गौर किया हो, आपको पता हो, हमने जब एल्केन्स पढ़ाया था तो एल्केन्स में अगर इथाइल मिथाइल से दूर आता था तो नंबरिंग तो मिथाइल की तरफ से करते थे, लेकिन लिखते पहले इथाइल को थे। और इथाइल मिथाइल से पहले आता था तब तो कोई बात ही नहीं है, कुछ करने की बात ही नहीं, तो इथाइल की तरफ से ही गिनेंगे। और अगर इथाइल मिथाइल की दोनों पोजीशन सेम हो जाती थी, दोनों जैसे मान लीजिए 2-2 पोजीशन 3-3 पोजीशन पे लगे हुए हैं, इन दैट केस दोनों 2-2 या 3-3 पे लगे हुए हैं, तो अब क्या करेंगे, तब हम सिंपल सा लॉजिक लगाते थे कि सर ई पहले आता है एम बाद में आता है, तो इथाइल की तरफ से गिनेंगे, दोनों तरफ से पोजीशन तो सेम ही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर भी वही है, क्योंकि हम अगर इधर से गिनेंगे तो ये 1 और ये 2, इधर से गिनेंगे तो ये 1 और ये 2 दोनों सेम हैं, इसलिए हम इधर से ही गिनेंगे और बोलेंगे 1 इथाइल 2 मिथाइल एंड देन उसके बाद साइक्लोहेक्सेन। तो इसका नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। आइए बात करते हैं इस वाले की। देखिए ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। सिंपल से हमको पता है इधर से ही नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से सारे सब्स्टिट्यूट नियर है। 1 2 3 4 सबके सब सेम है, इसलिए पोजीशन इनकी एक साथ दी जाएगी। तो 1 2 3 4 कितने हैं 4, तो क्या बोलेंगे टेट्रा मिथाइल और उसके बाद साइक्लो हेक्सेन। इजी है। इसको देखते हैं, इसमें दोनों ही सेम है, तो बोलेंगे 1 2 डाई इथाइल 1 2 डाई इथाइल एंड देन साइक्लो प्रोपेन। क्या नाम देंगे 1 2 डाई इथाइल एंड देन साइक्लो प्रोपेन। इसका नाम 1 2 3 4 टेट्रा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इस लास्ट वाले का नॉमेनक्लेचर हमको देना है। तो पहले हमारा M आता है, बाद में हमारा P आता है, हमको पता है, इसलिए हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 एंड देन उसके बाद 3 एंड 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 यानी 1 पे लगा है, 2 पे लगा है और 4 पे लगा है, सही है। तो बोलेंगे 1 2 डाई मिथाइल। क्या बोलेंगे 1 2 डाई मिथाइल, ये हो गया 1 2 डाई मिथाइल। उसके बाद 4 पे क्या लगा है प्रोपाइल, तो 4 पे बोल देंगे प्रोपाइल। अब सिंस कभी भी आप जब नॉमेनक्लेचर करिए तो उनको एक साथ लिखें, नीचे ऊपर, ऐसा नहीं कि इतना लिखने के बाद नीचे कुछ लिख दीजिए। हो सकता है आगे यहाँ पर जगह ना दिख रही हो तो इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, बट आप लोग को ये गौर करना है जब भी आप नॉमेनक्लेचर दीजिए आईपीएससी, तो आईपीएससी कहता है कि यहाँ पर गैपिंग नहीं करिए, ना ही इसको नीचे लिखिए ना ही ऐसा कुछ लिखिए, ठीक है। अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल। उसके बाद ये क्या है साइक्लो पेंटेन। कुछ इस तरह से इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर होगा। तो आई होप आपको साइक्लो एल्केन्स के आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन रहे आपको वो मिलती रहें। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो साइक्लो एल्कीन साइक्लो एल्काइंस पर चर्चा करेंगे और ये दोनों ही एक साथ कवर कर दूँगा मैं। फिर हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के इस लेक्चर सीरीज में और आगे बढ़ जाएंगे एल्कीन, हैलाइड, एल्कोहल और ईथर्स की तरफ। तो तब तक के लिए थैंक यू।